हम पढ़ रहे हैं कर्ता के भाग के बारे में। आज कर्ता के ही भाग का पार्ट एडजेक्टिवल फ्रेज हमारे पढ़ने का विषय होगा। साथ में जेरंड का भी हम अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के पार्ट क्रमशः डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव और हेड वर्ड होते हैं। आज हम देखेंगे कि एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। अब एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे किसको? तो देखिए, एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिवल फ्रेज, यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेक्टिवल फ्रेज भी कर्ता की ही विशेषता बताते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एडजेक्टिवल फ्रेज में अनेक शब्द आए रहते हैं और वे शब्द क्रिया रहित होते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, द वाइट डॉग सीटिंग अंडर द ट्री इज़ बार्किंग। अब यहाँ पे आ गया द जो है हमारा डिटर्मिनर में आ गया, इसको डिटर्मिनर में हमने लिख दिया। अब ये जो वाइट है यानी कुत्ता किस रंग का है? कुत्ता सफ़ेद रंग का है, तो वाइट को हम एडजेक्टिव वाले कॉलम में लिख दिए। अब डॉग है, अब डॉग के बिना तो ये सेंटेंस पूरा होगा नहीं, इसलिए डॉग हो जाएगा हमारा हेड वर्ड। तो डॉग को हम लिख देंगे हेड वर्ड वाले कॉलम में। फिर सीटिंग अंडर द ट्री, उस डॉग की विशेषता ये है कि वो वाइट है। साथ में ये भी विशेषता है कि वही डॉग जिसके बारे में ये बात हो रही है, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? इज़ बार्किंग, यानी कि वो भौंक रहा है। यानी दूसरी विशेषता ये हो गई कि वो अंडर द ट्री है। क्या? सीटिंग अंडर द ट्री है। तो ये सीटिंग अंडर द ट्री जो है वो कई शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, और इसको हम लिखेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज वाले कॉलम में। सीटिंग अंडर द, यहाँ पे हो गया ट्री, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वर्ब से इज़ बार्किंग, वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट का भाग हो जाएगा, जिसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। फिर एक देखिए एग्जाम्पल में हम ले लिए, दैट बॉय विथ ब्लैक शर्ट इज़ लाफिंग। यहाँ पे दैट हमारा हो जाएगा डिटर्मिनर। अब देखिए यहाँ पे विशेषता जो है उस बॉय की है नहीं, कई शब्दों से मिल के विशेषता बताई गई है, तो इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज वाले कॉलम में लिखेंगे और एडजेक्टिव वाला जो कॉलम होगा हम वैसे छोड़ देंगे। तो दैट हो गया। अब बॉय हमारा हो गया हेड वर्ड, तो बॉय वाले कॉलम में लिख दिए। फिर विथ ब्लैक शर्ट जो है वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, विथ ब्लैक शर्ट हो जाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, क्योंकि ये कई शब्दों से मिलकर बना है। साथ ही ये हेड वर्ड की विशेषता भी बताता है। इज़ लाफिंग। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ए फैट मैन विथ कर्ली हेयर इज़ डांसिंग। ए हमारा हो गया डिटर्मिनर। अब कैसा आदमी, विशेषता ये है कि फैट है वो, यानी कि मोटा आदमी, तो फैट को हमने लिख लिया एडजेक्टिव वाले कॉलम में। मैन हमारा हो गया हेड वर्ड, और साथ में जो लिखा हुआ है विथ कर्ली हेयर, यानी जिसके बाल घुंघराले हैं, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको हमेशा एडजेक्टिवल फ्रेज वाले कॉलम में ही लिखा जाएगा। कर्ली हेयर, और प्रेडिकेट पार्ट में हो जाएगा इज डांसिंग। अब जो सब्जेक्ट होता है उसके ये पार्ट हो गए डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम चले आएंगे सब्जेक्ट के दूसरे पार्ट जेरंड की तरफ। जेरंड कहते किसको हैं? जेरंड जो है वो क्रियावाचक संज्ञा होती है। यह भी एक संज्ञा का ही प्रकार होती है। अगर किसी भी वर्ब में यानी क्रिया में आईएनजी लगा दिया जाए और उसका प्रयोग हम करेंगे अगर नाउन की तरह, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लाफिंग लिखा हुआ है, इसका प्रयोग अगर हम नाउन की तरह करते हैं तो इसको कहा जाता है कि ये जेरंड है।
अब देखिए सब्जेक्ट जो है वो कोई भी हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट का जो हेड वर्ड है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वर्ब में आईएनजी लगा के उसका सब्जेक्ट की तरह अगर हम प्रयोग करते हैं तो कहा जाता है जेरंड, और वो सब्जेक्ट का एक पार्ट हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, लाफिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। यहाँ पर लाफ जो है वो वर्ब है, क्रिया है, इसमें आईएनजी हमने लगा दिया है, तो इसका प्रयोग अब सब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा जिरंड। अब देखिए कर्ता जो है यानी यहाँ पे हेड वर्ड जो है वो दो तरह से ही हो सकता है, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा वो कुछ भी हो ही नहीं सकता है। लेकिन सब्जेक्ट पार्ट में हम जिरंड का प्रयोग वर्ब में आईएनजी लगा के कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा लिए और सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए, तो ये हमारा कहलाया जिरंड, और इसको हम हमेशा सब्जेक्ट वाले भाग में ही लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो वॉकिंग है, इसमें वॉकिंग हम हमेशा जिरंड वाले कॉलम में लिखेंगे, और इज यूज़फुल फॉर हेल्थ वाले को हम प्रेडिकेट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो आज हमने सीखा कि सब्जेक्ट के पार्ट एडजेक्टिवल फ्रेज को किस तरह से लिखते हैं और पहचानते हैं। साथ ही हमने ये भी सीखा कि जिरंड किसको कहते हैं और जिरंड को सब्जेक्ट पार्ट में किस तरह से लिखा जाता है।